चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द बच्चों बैलेंस शीट का फॉर्मेट, राइट। एंड देन बच्चों एक्चुअली हम लोगों ने पूरा जो प्रोसेस किया बच्चों, फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड का क्लासिफिकेशन बच्चों। देन नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ फंड का किया बच्चों। एंड द थर्ड वीडियो में मैंने बच्चों आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिया था, राइट। उसके फोर्थ वीडियो में बच्चों मैंने रेवेन्यू स्टेटमेंट का क्लासिफिकेशन दिया बच्चों, ओके ना बच्चों, रेवेन्यू स्टेटमेंट। एंड देन बच्चों फिफ्थ स्टेटमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला था। और इस सिक्स वीडियो बच्चों रेवेन्यू स्टेटमेंट का फॉर्मेट बच्चों। लेकिन वेरी सैड टू से बच्चों कि खाली इतना होने के बाद भी बच्चों खाली एक बच्चे ने अभी तक मुझे ओरल दिया है बच्चों ऑफ द बैलेंस, दैट इज अ प्रिया। रेस्ट ऑफ ऑल अभी तक किसी ने मुझे बैलेंस का ओरल फॉर्मेट नहीं दिया बच्चों। ओके तो मैं सोच रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने संडे तक बोला था, डेडलाइन रखा था बच्चों कि अपना क्लास ऑफिशियली भी क्लियर नहीं था बच्चों। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों ऑन मंडे ऑनवर्ड्स आप लोग अब थोड़ा सिस्टमेटिकली आप अपना काम कर रहे होगे, ओके। और गिव द फॉर्मेट सिस्टमेटिकली बच्चों, ओके। तो चलो बच्चों, बुक्स ऑफ वर्टिकल रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर बच्चों। ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, सर ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, बाप रे। डोंट वरी, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी बच्चों बहुत बड़ा था, बट प्रिया से पूछो, उसने आंसर रेडी करके दी थरोली एकदम, ओके। तो फॉर्मेट इतना बड़ा ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता बच्चों, टेंशन मत लो, हम लोग करेंगे। सबसे पहले क्या बच्चों, ग्रॉस सेल। सबसे पहले क्या लिखते बच्चों, ग्रॉस सेल। ग्रॉस सेल मतलब टोटल सेल्स बच्चों। ग्रॉस सेल मीन्स टोटल सेल्स, ओके बच्चों। लेस रिटर्न इनवर्ड, कुछ याद आ रहा बच्चों, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तो लेस रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न बच्चों, तो लेस कर दो, यू विल गेट द नेट सेल्स बच्चों। क्या मिलेगा अपने बच्चों, नेट सेल्स। तो फर्स्ट बच्चों ग्रॉस सेल है, लेस रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न सेल्स रिटर्न बोल लो बच्चों, जो भी बोलते हैं आप, माइनस करके फाइनल जो आंसर आता है उसको आउटर कॉलम लिखने हैं बच्चों, और उसको बोलते हैं नेट सेल। ये नेट सेल है बच्चों। ग्रॉस सेल माइनस रिटर्न्स बच्चों, सेल्स रिटर्न, यू विल गेट नेट सेल। नेट सेल का अमाउंट आउटर कॉलम डालने हैं बच्चों, ओके ओके बच्चों। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों, हम लोग ये जो कर रहा हूँ मैं अभी ट्रेडर का कर रहा हूँ बच्चों, ट्रेडर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का नहीं कर रहा हूँ बच्चों। तो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द ट्रेडर पार्ट एट द मोमेंट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों, क्या है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बच्चों, आपको मैं लॉजिकली बोलूँ बच्चों, तो ये पूरा आइटम ना बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट का, ये पूरा आइटम बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड देखो बच्चों, ओपनिंग स्टॉक आता है बच्चों ट्रेडिंग अकाउंट में था, तो पहला ओपनिंग स्टॉक बच्चों, परचेज लेस रिटर्न इनवर्ड आउटवर्ड, सॉरी बच्चों, और परचेज रिटर्न, ये था रिटर्न इनवर्ड था बच्चों, ये रिटर्न आउटवर्ड है, मालूम है बच्चों, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न लेस कर देंगे। वेजेस, कैरेज, फ्राइट, ऑक्ट्राई, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से जुड़ा हुआ रहेगा बच्चों आइटम, पावर एंड फ्यूल, मोटिव पावर, याद है बच्चों, मोटी अपनी, ओके एंड पावर, तो ऑल एक्सपेंसेस वो सब ऐड कर लो बच्चों। और लेस क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ओके। ये जो आउटर कॉलम आंसर था इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। दिस आइटम इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज बच्चों, लेस रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न, वेजेस, कैरेज, फ्राइट, ऑक्ट्राई, फैक्ट्री एक्सपेंस है बच्चों, और भी बहुत सारे आइटम होता है बच्चों, मैंने लिखा नहीं सब, ओके। एक्साइज ड्यूटी था बच्चों, पावर एंड फ्यूल, मोटिव पावर, गैस चार्जेस, जो भी रहेगा बच्चों वो सब देंगे। अरे सबका टोटल करने के बाद बच्चों लेस क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, ओके। राइट आउटर कॉलम बच्चों, ये क्या बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, दैट्स आउटर कॉलम आंसर इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मेट क्या है बच्चों, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, लेस रिटर्न्स और परचेज रिटर्न, वेजेस, कैरेज, ऑक्ट्राई, फ्राइट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये सब आइटम आएगा बच्चों, ओके। ऑल टोटल करने के बाद लेस क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, तो विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एक क्या था बच्चों, नेट सेल था ना बच्चों, ये नेट सेल था, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो अपने को आता है बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज अ ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों, ओके। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वी विल गेट अ बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। यहाँ तक हो गया बच्चों क्लियर। अब आप तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट का ऐड ऑपरेटिंग इनकम बच्चों,
कुछ याद आ रहा है बच्चों? मैंने क्लासिफिकेशन सब करके दिया हूँ। जिन लोगों ने क्लासिफिकेशन थरोली पढ़ा रहेगा बच्चों तो उनके लिए कुछ नया नहीं रहेगा बच्चों, लेकिन जिन लोगों ने अभी पन्ने भी टर्न नहीं किए रहेंगे बच्चों तो उनके लिए तो मैं एलियन से कम नहीं दिख रहा हूँगा, ओके ना। ऑपरेटिंग इनकम, तो इसमें बच्चों डिस्काउंट रिसीव्ड उसको बोलते हैं बच्चों हम लोग डिस्काउंट ऑन परचेज। हाँ, ऑफकोर्स डिस्काउंट का भी मिलेगा बच्चों जब आप परचेज करोगे तो डिस्काउंट रिसीव और डिस्काउंट ऑन परचेज। बैड डेब्ट्स रिकवरी एंड कमीशन रिसीव ऑन द ट्रेड एक्टिविटी। ट्रेड एक्टिविटी तो जब आपका जो बिजनेस रिलेटेड है एक्टिविटी बच्चों उससे अगर कुछ कमीशन मिल रहा है बच्चों दैट इज ऑपरेटिंग इनकम, ओके। तो डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट ऑन परचेज, बैड डेब्ट रिकवरी और कमीशन रिसीव ऑन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बच्चों। ट्रेडिंग एक्टिविटी मतलब आपका जो मेन एक्टिविटी है उससे रिलेटेड वर्क का, ओके। ये 3 ऑपरेटिंग इनकम है बच्चों, दिस इज ऑपरेटिंग इनकम है बच्चों। इसका टोटल कर लो बच्चों। इनकम है तो क्या करेंगे बच्चों इसमें ऐड करने हैं, ओके बच्चों। तो ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम, ये ऑपरेटिंग इनकम था बच्चों। ऐड करके टोटल लिखो बच्चों। एक्चुअली इसका कोई हेडिंग नहीं डालना बच्चों, मैंने जो क्रॉस किया बच्चों इसका मतलब यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं है बच्चों। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग इनकम, बट उसके इधर पे कोई हेडिंग नहीं है बच्चों। नो नीड टू पुट एनी हेडिंग बच्चों, ओके बच्चों। तो अभी तक पहले क्या हुआ बच्चों? पहले ग्रॉस सेल, राइट, लेस सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, सेकेंड परचेज, थर्ड लेस परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, फोर्थ वेजेस, कैरेज इनवर्ड, फ्राइट इनवर्ड, मोटिव पावर, एक्साइज ड्यूटी, ओके बच्चों। फैक्ट्री एक्सपेंसेस सब था ना वो सब ऐड करके लेस क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, तो विल गेट अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यू विल गेट अ ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों, ओके। तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया बच्चों। ऐड ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग इनकम बच्चों 3 है, कौन सा है? डिस्काउंट रिसीव, उसको बोलते हैं बच्चों डिस्काउंट ऑन परचेज, बैड डेब्ट रिकवरी और कमीशन रिसीव ऑन द ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ बच्चों, ओके। इसको ऐड कर दो बच्चों। देयर इज नो हेडिंग बच्चों। हाँ, एग्जाम में आपको ऐसा क्रॉस करने की जरूरत नहीं बच्चों, मैं आपको लिखा हूँ क्या, इससे क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो कि आपने वैसा उधर तो कुछ लिखे नहीं, वहाँ पे कोई हेडिंग नहीं डालना है बच्चों, ओके। चलो बच्चों, ऑपरेटिंग इनकम हो गया बच्चों। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस बच्चों। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 पार्ट था बच्चों, ऑफिस, सेलिंग एंड फाइनेंस। ऑफिस, सेलिंग एंड फाइनेंस बच्चों। अब देखो बच्चों, तो पहला पॉइंट है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बच्चों। मैंने कुछ एग्जांपल डाला बच्चों, ऐसे तो अपने को बहुत सारे लिस्ट है बच्चों। सैलरी, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन कंप्यूटर, लॉ चार्जेस, प्रोफेशनल फीस, ऑडिट फीस था ना बच्चों, बहुत सारे आइटम। प्रिंटिंग स्टेश डाला हूँ, पोस्टेज, टेलीग्राम, बहुत सारे ऑफिशियल एक्सपेंस है बच्चों। उसमें से मैंने सम ऑफ द एग्जाम्पल डाला बच्चों, ओके। आप भी 2-3 एग्जाम्पल डालो तो भी बहुत हो गया, ठीक है बच्चों। और दिमाग में रखना है कि ऑफिस एक्सपेंस में क्या क्या आता है। सो ऑल द ऑफिशियल आइटम था बच्चों इधर पे। इसका टोटल ये क्या है बच्चों? टोटल ऑफ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बच्चों। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का टोटल अमाउंट है बच्चों, ठीक है। उसका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो सेल्समैन रिलेटेड, एडवर्टाइजिंग, कैरेज आउटवर्ड, बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन डिलीवरी वैन, सेल्समैन कमीशन, डिस्काउंट अलाउड, ये सब क्या बच्चों? अभी और भी इसमें क्या था बच्चों? सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस, आफ्टर सेल सर्विस एक्सपेंसेस बच्चों, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बच्चों, सेल्समैन सैलरी, ओके, वेयर हाउस एक्सपेंस, शोरूम एक्सपेंस बच्चों। तो बहुत सारे आइटम है बच्चों, तो आपको मैंने लिस्ट में लिख के दिया बच्चों क्लासिफिकेशन में, बट यहाँ पे मैंने सम ऑफ द एग्जांपल है पुट इट देयर। एक क्या आ गया बच्चों? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ गया बच्चों, राइट बच्चों। सनवाला बच्चों क्या करा मैं? उसका सी पार्ट क्या बच्चों? फाइनेंस, बैंक चार्जेस, कैश डिस्काउंट एंड डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बैंक चार्जेस, कैश डिस्काउंट एंड डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर याद है बच्चों 12th का? बिल डिस्काउंटेड टू द बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बिल रिसेबल। हाँ सर बहुत दिन हो गया, सभी अब एसवाई में आ गए हैं, 12वीं का कभी याद रहेगा। तो डिस्काउंट ऑन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तीनों के क्या हो गया बच्चों? फाइनेंस एक्सपेंस हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। सो आफ्टर राइटिंग द ऑपरेटिंग इनकम बच्चों, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 3 पार्ट है बच्चों,
पहला ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव बच्चों, उसके ऑल एग्जाम्पल ऑफ जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा बच्चों ऑफिशियल आइटम गेट टोटल। फिर बी पॉइंट बच्चों सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल द सेलिंग से रिलेटेड एक्सपेंस है बच्चों, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फाइनेंस का 3 है बच्चों, बैंक चार्जेस, कैश डिस्काउंट एंड डिस्काउंट ऑन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये तीनों को ऐड करने हैं बच्चों, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन और ये बच्चों फाइनेंस एक्सपेंस। ये जो आउटर कॉलम है बच्चों ये है क्या बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है बच्चों। ये था ऑपरेटिंग इनकम बच्चों, वैसे वो तीनों का टोटल करके आउटर कॉलम जो आ रहा है बच्चों उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस बच्चों। अब आपका जो इनकम था बच्चों इसमें से उसको लेस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये जो इनकम है ना जो ऐड कर देते तो इनकम, इसका हेड नहीं डाल रहे थे हम लोग, इसमें से बच्चों वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेस करो तो आपको आएगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट का मतलब बच्चों अभी तक आपने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है। देखो बच्चों कहीं पे इंटरेस्ट आया था, यहाँ पर कहीं पे इंटरेस्ट आया यहाँ तक, अभी तक यहाँ तक में कहीं इंटरेस्ट आया है नहीं, इसका मतलब अभी तक इंटरेस्ट आपने लेस नहीं किया, दैट इज द मीनिंग ऑफ बिफोर इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो ये क्या गया बच्चों, ये प्रॉफिट आया, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आया लेकिन उस पर अभी तक इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ बच्चों। लेस इंटरेस्ट बच्चों, लेस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, जो भी इंटरेस्ट आपने पे किया रहेगा बच्चों वो सब लेस करेंगे हम लोग। ओके, ये दोनों का टोटल करके ये इंटरेस्ट आ गया बच्चों। अब ये ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट लेस कर दो बच्चों, इंटरेस्ट माइनस हो गया बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट मतलब बच्चों आपने इंटरेस्ट अभी तक माइनस नहीं किया है, आफ्टर इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट माइनस करने के बाद का आंसर, इंटरेस्ट माइनस करने के पहले का आंसर और इंटरेस्ट माइनस करने के आफ्टर का आंसर, बाद का आंसर बच्चों। ओके, तो आ गया बच्चों ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट। तो यहाँ तक क्या हो गया पहले बच्चों, फर्स्ट ग्रॉस सेल लेस रिटर्न्स इनवर्ड नेट सेल, फिर लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों, उसमें ओपनिंग परचेज रिटर्न लेस करेंगे बच्चों हम लोग, वेजेस कैरेज ऑक्ट्राई वो सब ऐड करो, लेस क्लोजिंग स्टॉक बच्चों, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आगे आपको ग्रॉस प्रॉफिट बच्चों। तो बच्चों आफ्टर ग्रॉस प्रॉफिट ऐड ऑपरेटिंग इनकम था, ओके ना। और देन क्या था बच्चों, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में बच्चों 3 पार्ट आता था, कौन सा बच्चों, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनेंस, राइट बच्चों। ऑल ऑफिशियल आइटम बच्चों, ऐसा नहीं कितने आइटम बच्चों, बहुत सारे आइटम है, ओके। बट हम लोग को जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो, तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल अभी मैंने लिखा हूँ बच्चों यहाँ पर, सैलरी, टेलीफोन बिल, इंश्योरेंस, रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, कंप्यूटर, ये सब बच्चों ऑफिशियल आइटम है, वो सब का टोटल करो। ये आ गया बच्चों ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव टोटल। फिर सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों एडवर्टीजमेंट, बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, कमीशन, ओके वो सब आइटम था बच्चों। ये आ गया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एंड बैंक चार्जेज, कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बच्चों, ये आता है फाइनेंशियल आइटम बच्चों। ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस, तो तीनों को ऐड करेंगे बच्चों, ये आ गया आपका टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये आपका आउटर कॉलम दे दो बच्चों, इनकम में टोटल इनकम में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दो बच्चों, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। बिफोर इंटरेस्ट का मतलब बच्चों अभी तक आपने इंटरेस्ट लेस नहीं किया, इंटरेस्ट के पहले वाला प्रॉफिट, इंटरेस्ट माइनस करने से पहले का प्रॉफिट बच्चों, ओके। लेस इंटरेस्ट बच्चों, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब। अब बच्चों ये प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस कर दो, आएगा आपका ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। चलो ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम बच्चों, पहले दोनों पॉइंट बच्चों देखो, ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस था बच्चों, तो दोनों ऑपरेटिंग का हो गया बच्चों। अब दोनों देखो नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बच्चों, तो पहले दोनों ऑपरेटिंग करना है बच्चों, बाद में दोनों नॉन ऑपरेटिंग का करना है। ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम बच्चों, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सन्ड्री इनकम, सन्ड्री रिसिप्ट, मिसलेनियस इनकम, छोटे मोटे इनकम बच्चों, डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड प्रॉफिट ऑन रिसीव, क्लेम रिसीव अगेंस्ट फॉर डैमेज बच्चों। आपका किसी ने कुछ डैमेज कर दिया था बच्चों, आपने उसके खिलाफ केस कर दिया, वहाँ से कुछ क्लेम मिला बच्चों। एंड शेयर ट्रांसफ़र फीस बच्चों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था बच्चों, शेयर ट्रांसफ़र फीस
जब आप शेयर ट्रांसफ़र करते हो किसी और के नाम पे बच्चों, तो कंपनी शेयर ट्रांसफ़र तो करेगा, लेकिन उसके लिए ट्रांसफ़र से फीस मांगे आपसे, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू या इनकम बच्चों। ओके, ये सब इनकम था बच्चों। ये टोटल हो गया नॉन ऑपरेटिंग इनकम बच्चों, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक, इसमें इसको ऐड कर दो बच्चों। अगेन यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं डालना है बच्चों। लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट मालूम बच्चों, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बच्चों। उसके बाद बच्चों मैंने यहाँ पे एक ही आइटम लिखा हूँ, फिक्टिशियस असेट रिटर्न है बच्चों। फिक्टिशियस असेट्स क्या था बच्चों? अंडर राइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सर उधर भी आएगा इधर भी आएगा। उधर अंडर राइटिंग कमीशन है बच्चों, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। यहाँ पे क्या वर्ड है? रिटर्न ऑफ। रिटर्न मतलब राइट ऑफ बच्चों। ओके, तो प्रीमियम एक्सपेंस का एक पोर्शन आपको राइट ऑफ कर, जितना पोर्शन राइट, जैसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं बच्चों वैसे राइट ऑफ। गुडविल रिटर्न ऑफ, ओके, ये सब था। और फिर था बच्चों फाइन एंड पेनल्टी। आपने कुछ इलीगल वर्क किया रहेगा बच्चों, या कानून तोड़ा रहेगा, उस पर फाइन और पेनल्टी पे किए रहोगे। ये सब क्या आ गया बच्चों? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ये था नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। इसको लेस कर दो बच्चों, क्या आता है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब बच्चों अभी तक आपने टैक्स लेस नहीं किया बच्चों। कहीं पर टैक्स आया था बच्चों इतने में, है ना? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो बच्चों, यहाँ पे कहीं पे टैक्स आया बच्चों? टैक्स कहीं पे आया था? यहाँ पे टॉर्च लेके देखो, कहीं मिल रहा है बच्चों? नहीं। ऐसे बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चलो बच्चों, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया बच्चों। लेस प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों। लेस प्रोविजन टैक्स बच्चों, गवर्नमेंट को टैक्स पे करना बच्चों। सर ये प्रोविजन क्या होता है बच्चों? प्रोविजन मतलब बच्चों कभी भी एक्चुअल से पहले। अब बच्चों हम लोग को गवर्नमेंट को टैक्स कब देना है बच्चों? इनकम टैक्स, इनकम पे टैक्स ना बच्चों, यानी कितना प्रॉफिट हो उसके बाद टैक्स। प्रॉफिट मालूम पड़ने के बाद टैक्स बच्चों। लेकिन प्रॉफिट मालूम कब पड़ेगा? जब हम लोग पूरा बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो ना बच्चों। तो गवर्नमेंट को टैक्स देने से पहले बच्चों हम लोग को बैलेंस शीट ड्रॉ करना पड़ता है। तो हम लोग एक एस्टिमेट रफली आइडिया कर लेते हैं कि इस साल इतना टैक्स भरना है। उसको वर्ड बोलते हैं बच्चों प्रोविजन फॉर टैक्स। तो प्रोविजन टैक्स मतलब बच्चों एक रफ आइडिया करना बच्चों, रफ कैलकुलेशन कर लेना कि इस साल का टैक्स कितना होएगा बच्चों। ओके, अब रफ कैलकुलेशन बच्चों इज नॉट एग्जैक्ट, हो सकता है वो ज़्यादा भी अमाउंट आ सकता है, वो कम भी आ सकता है बच्चों। उसके बारे में हम लोग बाद में TYB का में जाओगे बच्चों तो आप लोग पढ़ोगे इसके बारे में, डोंट वरी। तो प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों लेस कर दो तो आ जाएगा बच्चों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके बच्चों, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब क्या है? टैक्स पे करने के बाद का प्रॉफिट। बिफोर मतलब बच्चों टैक्स के पहले का प्रॉफिट। आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स के आफ्टर का प्रॉफिट बच्चों, टैक्स देने के बाद। इतना बच गया बच्चों। ऐड ओपनिंग बैलेंस। ऐड ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग बैलेंस मतलब बच्चों लास्ट ईयर का कुछ प्रॉफिट रहेगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस, उसको मतलब बच्चों ऐड करते हैं बच्चों। ओपनिंग बैलेंस लास्ट ईयर का प्रॉफिट बच्चों, लास्ट ईयर प्रॉफिट है बच्चों। ओके, ये टोटल। लेस एप्रोप्रिएशन बच्चों, ट्रांसफर टू रिजर्व, बता था आपको कल की वीडियो में बच्चों। एप्रोप्रिएशन, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड बच्चों। ओके, ये 3 आइटम है बच्चों एप्रोप्रिएशन के। ओके ना, गेट द टोटल बच्चों। और ये फाइनल प्रॉफिट में से बच्चों इसको लेस कर दो तो आता बच्चों रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब बच्चों कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, मतलब ये अमाउंट को बच्चों हम लोग को बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे हम लोग। कैरी फॉरवर्ड मतलब बच्चों ट्रांसफ़र। तो रिटेन्ड अर्निंग दैट इज अ फाइनेंस बच्चों, रिटेन्ड अर्निंग कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर बच्चों। अब बच्चों इतना लंबसर कैसे याद होएगा सर, मैं आपको बताता हूँ ना। एक कट करो बच्चों। अब देखो बच्चों ये सब हेडिंग पहले कट करने का, थोड़ा कैसे चलाओ बच्चों, आप लोग कैसे चलाओ। देखो बच्चों मेरा कैसे चल रहा है, जो मेन हेडिंग है वो डालना है बच्चों, बस हो गया, खत्म। अब वो जो कैसे चलने के बाद का जो बच रहा है, देखो बच्चों मैं कितना शॉर्टकट करता हूँ। सबसे पहले क्या बच्चों अपना ग्रॉस सेल ना बच्चों, लेस रिटर्न्स, तो आएगा क्या बच्चों नेट सेल, राइट बच्चों, हो गया इतना। लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था बच्चों, तो क्या आएगा बच्चों अपने को ग्रॉस प्रॉफिट।
ठीक है बच्चों, पहले ग्रॉस सेल लेस रिटर्न नेट सेल्स, तो आता कॉस्ट ऑफ गुड्स, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस करो ग्रॉस प्रॉफिट, ऐड ऐड ऑपरेटिंग इनकम उसका टोटल, ठीक है बच्चों, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आएगा बच्चों ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, फिर क्या करते हैं बच्चों हम लोग लेस इंटरेस्ट, तो आता ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, राइट बच्चों, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो क्या आ गया बच्चों नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया बच्चों, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स बच्चों, तो क्या आता है बच्चों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ऐड ओपनिंग बैलेंस, ऐड ओपनिंग बैलेंस, ओके बच्चों, ऐड ओपनिंग बैलेंस, फिर क्या बच्चों लेस एप्रोप्रिएशन, लेस एप्रोप्रिएशन, तो आ गया बच्चों रिटेन्ड अर्निंग। तो पहले मेन हेड याद करो बच्चों, उसके बाद उसके अंदर का मटेरियल याद हो जाएगा। तो ग्रॉस सेल लेस रिटर्न नेट सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बच्चों, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ऐड ऑपरेटिंग इनकम, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, ओके बच्चों, लेस इंटरेस्ट, तो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बच्चों, ओके। अब आ गया बच्चों ऐड नॉन ऑपरेटिंग इनकम और लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बच्चों, तो आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स माइनस करो बच्चों, तो आ गया नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें ओपनिंग बैलेंस ऐड कर दो और फिर फाइनल आंसर बच्चों लेस एप्रोप्रिएशन, तो आएगा रिटेन अर्निंग बच्चों, ओके बच्चों। तो ये था बच्चों अभी हम लोगों ने ट्रेडर का किया बच्चों, ट्रेडर सर इतना बड़ा ट्रेडर का था, उसके बाद इसका मैन्युफैक्चर का भी रहेगा, टेंशन मतलब बच्चों आप ये मेरे को याद करके दो बच्चों, ट्रेडर में बहुत काम नहीं करना रहेगा बच्चों। ट्रेडर में क्या होगा बच्चों, ये ऊपर का सेम रहेगा मैन्युफैक्चरर में बच्चों, मैन्युफैक्चर का जब करेंगे तो ये सेम रहेगा, खाली ये चेंज होने वाला बच्चों, ये उसके बाद फिर ग्रॉस प्रॉफिट से पूरा ये सब सेम रहेगा बच्चों। मैन्युफैक्चरर वाले में बच्चों खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पॉइंट चेंज होएगा, बाकी सब सेम रहेगा बच्चों, ओके। तो इसलिए अगर एक बार आपने मेहनत कर दिया बच्चों तो मैन्युफैक्चर वाले में आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा बच्चों। मैन्युफैक्चर वाले में बच्चों खाली जो कॉस्ट ऑफ हेड से गुड्स सोल्ड का हेड है ना बच्चों, ये चेंज करना है, बाकी सब जैसा था वैसे रहेगा बच्चों, ओके बच्चों। तो आप इस फॉर्मेट को 2-3 बार रीडिंग करोगे अच्छे से बच्चों, कुछ डाउट है कहीं पॉइंट बच्चों तो आप बिंदास आप मुझे बताओ, ओके। देखिए बच्चों ट्राई करो क्या बच्चों आप लोग सिंसियरली रोज़ का वीडियो रोज़ देखो बच्चों, ओके ठीक है।